हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले तो सॉरी बोलूँगा दोस्तों, बहुत लेट वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा ट्रिप था नॉर्थ ईस्ट का। तो मैं नॉर्थ ईस्ट में था और जैसे ही मैं वापस आया हूँ मेरे पेपर स्टार्ट हो गए, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला डालने का वीडियो। लेकिन अभी मैं वापस आ गया हूँ और हम अपने सबसे थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये सिर्फ पैटर्न नहीं है, जो मैंने प्रीवियसली दो कैंडल बताए थे उसी का ये कॉम्बिनेशन है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया हुआ है। अगर आप वाकई में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो कैंडल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैंडल कैसा बन रहा है उसे ऑब्जर्व करो। ट्रेंड कंटिन्यूएशन में कैंडल कैसे बनते हैं उसे ऑब्जर्व करो। ट्रेंड रिवर्सल में कैंडल कैसे बनते हैं उसे ऑब्जर्व करो। आपको सारी चीज़ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है अगर आप बेहतर तरीके से ट्रेड करना चाहते हो। तो ये हरामी और ये हैमर पैटर्न है। हरामी का मतलब वो वाला हरामी नहीं है दोस्तों, हरामी को जापानीज में प्रेग्नेंट औरत कहते हैं। तो मान लो कि एक स्ट्रांग अप ट्रेंड है और इस तरीके का पैटर्न यहाँ बनता है। हालांकि जो डाउन साइड के लिए भी यही सिनेरियो है, लेकिन जो कैंडल के कलर है वो चेंज हो जाएंगे। जहाँ ग्रीन है वहाँ रेड हो जाएगा और जहाँ रेड है वहाँ ग्रीन हो जाएगा। और जो वीक है वो यहाँ पे नीचे से ऊपर के लिए है, लेकिन वहाँ पे ऊपर से नीचे के लिए वीक हो जाएगी। आपको यहाँ ट्रेड तब लेना है जब ये लेवल से एक ग्रीन कैंडल ब्रेक हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे एक पैटर्न भी दिखाई दिया है, तो मैं इस कैंडल के बाद एक ट्रेड लूँगा अगर ये कैंडल इतना ही बड़ा रहता है तो। क्योंकि मार्केट बहुत देर तक साइड में गया, इसके बाद स्ट्रांगली डाउन के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रेड मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ। ये यहाँ तक जा सकता है सपोर्ट तक, और यहाँ से भले ही ऊपर चले जाए, लेकिन इतना तो है कि यहाँ से ऊपर यहाँ तक जाएगा, यहाँ से भले ही ऊपर बाद में चले जाए। देख लेते हैं। तो पैटर्न मैंने बता दिया है, अब हम सिर्फ ट्रेड करेंगे। कुछ ही ट्रेड करना बेहतर होता है दोस्तों, ज़्यादा ट्रेड करना नुकसानदायक ही होता है। अगर आप ज़्यादा ट्रेड करोगे तो आप रिस्क मैनेज नहीं कर पाओगे, और आपको कब रुकना है वो भी आपको पता नहीं रहेगा, इसलिए कुछ ही ट्रेड करना ज़्यादा सही रहता है। 5-6 ट्रेड करना बेहतर है। तो यहाँ पे विन हो गया है, हम लोग का प्रॉफिट हो गया है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि और कोई सिग्नल है यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड करने के लिए। क्योंकि मार्केट बहुत ही स्ट्रांगली डाउन के लिए आया है ना यहाँ पे, इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डाउन के लिए और भी सिग्नल मिल सकते हैं। और यहाँ से साइड वे होके अब भी जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कैसा पैटर्न बन रहा है।
तो इसने मुझे एक्सपेक्टेशन से अलग ही कुछ कर दिया, तो यहाँ मैं ट्रेड नहीं ले रहा। हम दूसरे एसेट में देखते हैं। यहाँ पे चलो कुछ भी नहीं है, आगे दूसरे में ही देखते हैं। यहाँ पे भी यहाँ ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे अभी भी चॉपी मार्केट है, साइडवेज जा रही है। जब तक ये इस लेवल को पार नहीं कर देता, इस लेवल के नीचे नहीं जाता, तब तक ट्रेड नहीं लेंगे। तो दूसरा एसेट में देख लेते हैं। और मुझे उस तरीके का पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा जिसकी हमने बात किया है, नहीं तो हम वैसे में ही ट्रेड लेते। यहाँ पे एक समझने वाला पैटर्न है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मार्केट स्ट्रांगली डाउन के लिए है, मार्केट डाउन है और एक रेड कैंडल बना है जिसकी वीक 50% में निकली हुई है, मतलब आधे में इसकी वीक निकली हुई है। इसके बाद इसने ये दो ग्रीन कैंडल बनाया, ये दो ग्रीन कैंडल, और फिर से इसने एक रेड कैंडल यहाँ पे दे दिया। अब फिर से एक रेड कैंडल बना जो प्रीवियस रेड कैंडल के 50% तक जाके वापस आ गया और फिर ग्रीन बना दिया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर मार्केट इस लेवल से अब जाता है तो यहाँ पे हम अप के लिए ट्रेड ले सकते हैं। इस तरीके के पैटर्न को अनडिसीजन बोलते हैं। मार्केट ऊपर वाले लेवल को पार कर दिया इसलिए अप के लिए ट्रेड ले सकते हैं, अगर नीचे वाले लेवल को पार कर देता तो डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हैं। फ्री टाइम में आप इस तरीके के पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं जिससे कि आपकी चार्ट ऑब्जर्वेशन और भी अच्छी हो जाएगी। तो ये इस लेवल तक जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेने वाला हूँ। क्योंकि अभी इसने रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक किया है नीचे वाले। चलो कोई नहीं, ये तो लॉस हो गया है। अगला एक और यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा आपके लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये मार्केट अप के लिए जाएगा, क्योंकि अभी अभी इसने ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेरे 2 ट्रेड लॉस हो गए हैं, और कभी कभी आपको अपने लॉस को एक्सेप्ट भी करना होता है ताकि आप अपने अगले ट्रेड में अपना 100% दो। अब ये कैंडल ग्रीन हो सकता है, और कभी कभी फेक सिग्नल भी मार्केट आपको दे देता है, इसलिए कुछ ही ट्रेड लेना इम्पोर्टेंट रहता है ताकि आप अपने लॉस में लिमिट लगा सको। दूसरे एसेट में भी हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने एक लेवल ड्रॉ कर लिया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका यूज़ क्या होता है, कैसे इसे यूज़ किया जाता है। पीछे भी मैं चेक कर रहा हूँ ताकि कोई की लेवल मिल जाए जहाँ मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकता हूँ, लेकिन कोई लेवल है नहीं। अब यहाँ पे इसने सपोर्ट को ब्रेक किया हुआ है। अगर ये इसका वॉल्यूम इतना ही रहता है, अगर ये कैंडल इतना ही बड़ा रहता है तो हम डाउन क्लिक ट्रेड लेंगे। इस कैंडल को अभी ख़त्म होने देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ डाउन के लिए। तो यहाँ पे एक पैटर्न और है जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं। पहले ट्रेड को ख़त्म होने देते हैं। ठीक है, तो मैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न की यहाँ बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ ट्रेंड लाइन खींचूँ तो ये अप के लिए लगेगा, बुलिश लगेगा। यहाँ पे ये दो कैंडल जो एक ही रेंज में है। यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, इसके बाद वाला जो कैंडल है वो ग्रीन है, जो कि ऊपर इस लेवल तक गया और यहाँ पे ये रजिस्ट नहीं कर पाया। यहाँ पे बहुत सारे जो सेलर हैं यहाँ आ गए और उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली डाउन के लिए पुश कर दिया और मार्केट सीधे डाउन साइड के लिए शिफ्ट हो गया। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर ने लॉस किया होगा क्योंकि ट्रेंड लाइन पे उन्होंने अप के लिए ट्रेड लिया होगा। अगर उनका लॉस हुआ, इसके बाद उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया वो उन्हें बेहतर ट्रेडर बनाता है। तो इसी एसेट में हम और भी सिग्नल दिखेंगे क्योंकि अभी अभी इसने सपोर्ट को ब्रेक किया हुआ है, तो और भी ट्रेड यहाँ पे मिल सकते हैं। इस लेवल पे मार्केट अनडिसीजन है। 3 कैंडल एक ही जगह पे क्लोज हुए हैं और इसके बाद एक बुलिश कैंडल बना हुआ है। एक यहाँ पे एक मारूबुजू कैंडल बना हुआ है। अगर मार्केट इस लेवल को पार करता है तो हम अप के लिए लेंगे और नहीं करता है तो डाउन के लिए लेंगे।
तो यहाँ मैं डाउन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ क्योंकि जो सपोर्ट मैंने लगाया है वह रेजिस्टेंस बन चुका है और यहाँ पे कैंडल का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा है। वो क्या है, मेरा पैक एक्सपायर हो गया था, आज लास्ट दिन था, मुझे ध्यान नहीं था, अभी मैंने रिचार्ज किया है। लेकिन अगर हमारा ट्रेड लग जाता तो प्रॉफिटेबल ही थे, लेकिन ट्रेड लगा नहीं। कोई नहीं, और भी अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाउन के लिए ट्रेड लिया है क्योंकि मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट में है। जो प्रीवियस रेड कैंडल बना है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और अभी का जो ग्रीन कैंडल बना है वो हो सकता है कि वो फेक कैंडल है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड लिया। मार्केट हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगा, कभी कभी आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक डबल ट्रेड ले रहा हूँ डाउन के लिए। हालांकि मैं मार्टिंगल यूज़ नहीं करता, लेकिन यहाँ मैं 100% श्योर हूँ कि मार्केट डाउन जाएगा क्योंकि जो सपोर्ट मैंने यहाँ लगाया था वो रेजिस्टेंस बन चुका है और मार्केट वहाँ से रिट्रेस होकर डाउन के लिए आया है। इस ट्रेड के बाद यहीं पे वीडियो ख़त्म करेंगे क्योंकि ये लास्ट ट्रेड है जो मैं लिया हूँ, पर मैंने शायद 5-6 ट्रेड कर लिया है। ये कैंडल इस लेवल पे गया, इस सपोर्ट लेवल पे, और एक स्ट्रॉन्ग वीक दे दिया, जो कि उसका ना तो ये इधर क्लोज हुआ और ना ही ये अप के लिए गया, बल्कि इसने एक रिट्रेस करके डाउन के लिए बहुत बड़ी वीक दे दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड लिया। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो मेरा अभी प्रॉफिट, अभी अकाउंट में 40,991 है और पहले 39,700 समथिंग थे। तो 7 3 10 और 6 3 9 समथिंग का मेरा प्रॉफिट है, जो कि ठीक ठाक है। लॉस होने से अच्छा है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट हो। और जब आप छोटे अकाउंट के साथ ट्रेड करते हो तो आपको अपने लॉस को भी कम करना होता है, आपके अकाउंट को मेंटेन करना होता है और अकाउंट को बड़ा भी करना होता है।